ओम शांति। 2 अक्टूबर 2025। सुनते हैं आज के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। आज का प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते? क्यों? सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। बाबा कहते हैं, बच्चे, यहाँ अर्थात इस कलयुगी दुनिया के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। यहाँ बाबा कहते हैं, भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं। ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसीलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्या कहा बाबा ने? कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो तुम कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते हो तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती हैं। फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते हैं। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना, ना जेल ना पुलिस ना चोर आदि होते हैं। यह सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही है। इसीलिए बच्चों को समझाया गया है कि यह तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी गुप्त ही समझते हो। सॉरी, बाबा ने कहा, इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार है,
माया पर जीत बाप आकर आधा कल्प के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कल्प हारना पड़ता है। यह कोई नई बात नहीं, या तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कल्प के लिए लेते हो। रावण राज्य ने मुझे भूल जाते हो। बाबा कहते रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे यह भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, वह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, सिर्फ लंका पर नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। तो बाप ने समझाया है कि यह सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है, फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब यह बात तो है नहीं। तो बाबा कहते पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरी राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती है। क्या कहा बाबा ने कि सिर्फ ईश्वर कहने से कह देते कि ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती है, इतना लव नहीं रहता है ना भगवान के प्रति। जैसे कि महिमा फालतू करते हैं। बाबा ने कहा इतना प्यार ही नहीं है। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है ना। बाबा कहते ईश्वर कहने से वो फीलिंग नहीं आती, वो वर्षे की खुशबू नहीं आती है। इसलिए बाबा ने कहा तो यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। तो बाबा कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। क्या बोलते शिव बाबा? ईश्वर प्रभु आदि जो बोलते इसकी जगह क्या बोलो? बाबा बाबा बोलो। तो क्या होगा? वो वर्षे की प्राप्ति होगी। तो कहा बाबा ने कि माम एकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही उच्चते उच्च है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का ही होगा, गौ का मुख थोड़े ही हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम वाला करने गौ मुख कह दिया है। गंगा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अभी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विश्व पी नहीं सकते। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता है यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी है सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और भई कुछ औरे की और। सब कुछ बाबा कहते सब की मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी। आई बरसात कितना नुकसान कर देती है। नेचुरल कैलेमिटीज को तो कोई समझ ना सके। कोई बात का ठिकाना थोड़े ही है। बाबा कहते प्राकृतिक आपदाएं कभी भी आ सकती हैं, कोई ठिकाना थोड़े ही है। कितना नुकसान होता है। कहाँ फसल हो और बर्फ़ के ओले पड़ जाए तो कितना नुकसान हो पड़ता है। बारिश ना पड़ी तो भी नुकसान,
इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। यह तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई कई वह देख नहीं सकते हैं, देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी तो बाबा कहते इस सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। क्या कहा बाबा ने कि अभी तो इस सारी छी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। क्या करता हूँ? ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन? सबको परिवर्तित कर देगा बाबा, है ना। तो बाबा ने कहा सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। तो वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, है ना। जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। अभी तो देखो कितना बड़ा सर्जन है, आत्माओं का भी ऑपरेशन, बेहद की सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। तो बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो तुम ही ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो यह खुशी होनी चाहिए। किस बात की? कि ये जो ज्ञान है आदि मध्य अंत का तुम बच्चे ही ले रहे हो। आज सतगुरुवार है, हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बोला बाबा ने? आज सतगुरुवार है, हमेशा सच बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना सच बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं। क्या बोला बाबा ने? सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसीलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना सत्य नाम संग है। और अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। कौन जाएंगे? तुम कौन? तुम बच्चे जो बाबा के सामने पढ़ाई पढ़ते हो तो तुम साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा आया हुआ है जिसको त्रुथ कहा जाता है। वह हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। बाबा कहते साथ ले जाएंगे एक ही बार। सतयुग में ऐसा नहीं कहते कि राम 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 संग है या सत्य नाम संग है। नहीं, बाप कहते हैं कि अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र। क्या बोला बाबा ने? यह नैन नहीं, यह माना ये जड़ नेत्रों की बात नहीं है। नैन, यह नैन नहीं, तीसरा नेत्र माना बुद्धि के नेत्र से, तीसरे नेत्र से। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, यह शिव के बच्चों की बारात है। किसकी बारात है? शंकर की बारात नहीं, शिव के बच्चों की बारात है। वह पतियों का पति भी है। कौन है पतियों का पति? शिव बाप, है ना। कहते हैं ना तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ। तुम सब आत्माएं आशिक हो, मैं हूँ मासूक। मासूक तो एक ही होता है ना। तुम आधा कल्प से मुझ मासूक के आशिक हो। मैं आया हूँ। सब भक्तियाँ हैं। बाबा क्या कहते हैं? जितनी भी आत्माएं हैं सब भक्तियाँ हैं। तो सब भक्तियाँ हैं तो फिर क्या करना पड़े? बाबा कहते हैं भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में भक्ति तो होती नहीं। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। काय का फल दे रहे हैं बाबा? भक्ति का फल। तो भक्ति का फल क्या है? सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा मासूक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। यह कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब हो पार्वतियाँ। क्या कहा शिव बाबा ने? कि तुम सब हो पार्वतियाँ, क्योंकि एक ही बाप है जो सबका पिता है, बाकी सब पार्वतियाँ।
मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ, है ना। अमरनाथ तो एक ही बाप है और सब पार्वतियाँ हैं, तो अमरनाथ एक को ही कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अमरनाथ किसको कहा जाता है? एक को कहा जाता है। उच्च ते उच्च बाप है, उनको तो अपनी देह नहीं है। किसको? ज्योति बिंदु शिव बाबा को, सुप्रीम सोल को, बिंदु को अपना देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वह तो है ही सूक्ष्म वतन में। तो फिर सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बिगड़ सच्ची कथा तो कोई सुना भी ना सके। यह भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर ख़त्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता है, कितना मरते हैं। बाकी तुम्हारा छोटा झाड़ होगा, दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनाते रहते हैं। बेघर की जागीर मिलती है, बेहद की जागीर मिलती है। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं इनकी अर्थात ब्रह्मा की लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा? बाबा कहते एक एक को क्या नहीं होगा, मतलब सब कुछ होगा। सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ के फल फूल भी देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। तुम सुबह रस पी कर आते हो। कहते थे वहाँ माली है, अब माली तो जरूर बैकुंठ में अथवा नदी के किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे, कहाँ अभी कितने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना है। ऐसे ऐसे गीत 6-8 हैं जो सुनने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। क्या बोला बाबा ने? देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। यह है खुशी के गीत। कौन से? जो बाबा बोल रहे हैं अभी सतयुग के। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियाँ बताते हैं अपने को हर्षित बनाने की। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए तुम बाजा बजा लो। हाँ, माया के तूफान आए तो क्या कर लो? बाजा बजा लो, अर्थात वो गीत बजा लो जिसमें खुशी चढ़ जाए। तो खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिर में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बॉम्बे में माधव बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको कहते हैं यह फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो? उनको क्या पता कि यह ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है। हाँ, क्या कहते शिव बाबा? जैसे गीत ईद भी जो बजाते हैं ना खुशी में लाने के लिए, तो ये भी ड्रामा अनुसार खुशी में लाने की चीज़ है। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझते हो। इनका अर्थ तो तुम बच्चे समझ सकते हो। यह सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे, परंतु बच्चे भूल जाते हैं घर में किसको गमी होती है। बाबा कहते घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। यह बहुत वैल्यूबल चीज़ है। कोई के घर में झगड़ा चलता है, बोलो भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी। हाँ, क्या कहा बाबा ने कि कोई अगर झगड़ा करते हैं तो सीधा बोलो कि भगवान उवाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं फिर क्या होगा? विश्व का मालिक बनेंगे, फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। ऐसा उन्हें बताओ। तो तुम अभी कांटों से सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा,
फूल नहीं बरसते, लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। क्या बोला बाबा ने? कि तुम्हारा अवतरण होगा, फूल नहीं बरसते हैं लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। इसका क्या अर्थ बता दिया कि सोने जैसी आत्माएं आती हैं, बिल्कुल प्योर, है ना। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल के तुम ऊपर से उतरते हो। कितना सुंदर बाबा देखो समझा रहे हैं कि सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो। हाँ, तुम बच्चों को कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व के बादशाही की। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए यह लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा भी कहते हैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ, तुम वहाँ राज्य करेंगे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, यह सौगात क्या है। अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पद मिल जाएगा। शिव बाबा की याद सौगात साथ में रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पद्म भी मिल जाएगा। अच्छा, फिर बाबा ने बच्चों को याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा बोले सत्य के संग वापस जाना है। किसके साथ वापस जाना है? सत्य के संग वापस जाना है। इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि सत्य की दुनिया में जाना और सत्य बाप के साथ जाना है। तो अगर थोड़ा भी दे अभिमान होगा तो फिर वापस बाप के साथ नहीं जा सकते। दूसरा है हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं, इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और कोई संबंध का भान ना रहे। फिर बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा ने कहा कि जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। अब व्यक्ति सारे की पॉइंट है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति। बाबा कहते कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। ये भी सेवा में सहयोग ही है।
शुद्ध संकल्पों को अपने मन बुद्धि में एकाग्र होकर शुद्ध संकल्प करना, खुश रहना, शुद्ध अच्छे विचार करना, खुशी अनुभव करना, ये भी तो बाबा ने कहा कार्य में सहयोगी बनना ही है। ज़रूरी नहीं है मुख से बोलो तभी वो सेवा होती है। मनसा सेवा तो सबसे बड़ी सेवा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने हमें अपना बना लिया।